Okay, so before we begin, a quick disclaimer. We make these videos for both entertainment and educational purposes. We do not intend to spread any misinformation and we apologize for all the mistakes we made. While we try to provide accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. Hello guys, how are you guys? Today we have digestive neat queen Seema ji with us. Hello Seema ji. Hello, Okay, Seema ji कैसी हैं आप? How are you? I'm very nice. तो I'm कराची से fine. Thank you for कराची से asking. कराची से लाइव सीमा जी आई हैं हमारे साथ. थैंक यू सीमा जी फॉर कनेक्टिंग विद अस. लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल साइंसेस COET PG लाइफ साइंसेस की स्टडी और लर्न विद अस. तो बिग शाउट आउट टू सेन ज्योति साहा जिनका हम PDF यूज़ करने वाले हैं. थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी इश्यूज विद अस यूजिंग योर PDF लेट अस नो. द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो भाई हम लोग स्टमक तक करेंगे. विल ट्राई. ठीक है. आओ स्टार्ट करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अच्छा हाँ, मैं थोड़ा बहुत फिर से इंट्रो दे देता हूँ. मैं सीमा जी पढ़ाएंगे, हम दोनों पॉज करेंगे, हम सब सारे लोग रिकॉल करेंगे, एक्टिवली रिकॉल करेंगे जो भी हमने पढ़ा. तो एक बार मैं पढ़ाऊँगा, एक बार सीमा जी. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या. डाइजेस्टिव सिस्टम एक ग्रुप है ऑर्गन का जो हमें पता है भाई, खाना आप जो खाते हो वो तोड़ता है उसे, जो तो उसे तोड़ने का काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का. यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं. GI ट्रैक्ट आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और साथ में अपने आपके एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी लाइन. तो जो मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं रीड करूँगा. ठीक है. अगेन इट्स स्टडी विद अस. आई एम नॉट हेयर टू टीच यू, नाइदर इज सीमा जी हेयर टू टीच यू. सीमा जी हेयर टू वेस्ट योर टाइम. आगे बढ़ते हैं. तो ये अपना आपका मुंह से स्टार्ट होके एनुस तक जाता है. ठीक है. ठीक है. ये 5 से 7 मीटर का होता है लेंथ में. ओके. ठीक है. आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसा कुछ है. हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. पहली चीज़ पे आ जाते हैं. ओके, कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है. 6 बेसिक प्रोसेसेस हैं हमारे साथ. तो सबसे पहले आती है हमारा इंजेशन. सीमा जी इस वाली पेज पे आ जाइए. इंजेशन और इंजेशन. इंजेशन मतलब खाना खाना. इंजेस्ट करना, टेकिंग फूड्स एंड लिक्विड इनटू माउथ, टेकिंग समथिंग इनटू माउथ. फिर सिक्रीशन, एक चीज़ होती है सिक्रीशन. आपके जो जीआई ट्रैक्ट का जो वॉल है वो कुछ सिक्रीट करता है. और हमने अभी पढ़ा कि जीआई ट्रैक्ट के साथ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थे, वो कुछ सिक्रीट करते हैं. ठीक है. तो ये सब कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं. इनका काम है सिक्रीट करना. क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं. इतना कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं लेंगे हम. मोटिलिटी. ठीक है. इंजेक्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, मोटिलिटी पे आ जाते हैं. लास्ट में सीमा जी आप ये सारी टर्म्स हमें बताएंगे वापस से. ठीक है. तो मोटिलिटी पे आ जाते हैं. ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन. ठीक है. ये आपका जो खाना है ये आपके माउथ से लेके एनस तक ले जाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करके. ठीक है. एनस तक ले जाएगा आपका. और इस कैपेबिलिटी को, इस मिक्सिंग की कैपेबिलिटी को, एक तो ये ऊपर से नीचे ले जा भी रहा है, फिर ये मिक्स भी कर रहा है. इसे मोटिलिटी कहते हैं. डाइजेशन जो है, डाइजेशन मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. अभी फिजिकल डाइजेशन भी होता है, जैसे फिजिकल एज इन मैकेनिकल. आप दांत से काट रहे हो किसी चीज़ को, आपने मंच खाई, मंच को काट लिया, मैकेनिकल डाइजेशन है. मंच अंदर जा रही है, ये टूट के छोटे छोटे पीसीस में बैठ रही है, वो केमिकल डाइजेशन. तोड़ना ताड़ना होता है डाइजेशन. लास्ट में अब्जॉर्प्शन, जो आपने तोड़ा ताड़ा है उसको आप वो करोगे, लाइक अब्जॉर्ब करोगे, उसको हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं. और फिर उसमें डेफिकेशन है, जो भी आपका वेस्ट बचा है ये आपने निकाल दिया. चलिए सीमा जी, सारी चीज़ें आप एक बारी जल्दी से बता दीजिए. सीमा जी. Okay. So, am I audible? हाँ, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट रही है बट ठीक है, वर्केबल है. बताइए. Okay. So, इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. ठीक है. बेसिक्स हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं. तो इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी जो होती हैं, जैसा कि इंजेक्शन होता है. सबसे पहले हम मुंह के अंदर खाना लेते हैं. फिर उसके बाद सिक्रीशन होता है, यानी कि जो भी खाना हमने खाया है उसके ऊपर कुछ भी सिक्रीशन होगी, मतलब कुछ कुछ रिलीज होगा. फिर उसके बाद मोटिलिटी होगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और मूव करेगा.
तो जब ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है जीआई ट्रैक्ट उसमें जब खाना मिक्स और मूव करता है तो उसको मोटिलिटी कहते हैं। फिर उसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाएगा फिर वहाँ पे जाके उसका डाइजेशन शुरू होगा। डाइजेशन इज नथिंग बट ब्रेक डाउन और मतलब ब्रेक डाउन होगा फूड सब्सटेंस का सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। फिर उसके बाद जो भी ब्रेक डाउन हुआ उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जो बिल्कुल भी मतलब हमारे ब्लड में है या फिर बिल्कुल कहीं बिल्कुल। पे भी है उसका एब्जॉर्प्शन जो भी उसमें से हमें विटामिन आयरन जो भी मिलेगा। सुपर। फिर उसके बाद डिफिकेशन हो हम्म जाएगा। हम्म हम्म कि जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। सुपर सुपर। ओके सीमा जी, दैट्स ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप समझाएंगे हमें और हम जो है थोड़ा सा अच्छा दो चीज़ें और हैं, मैस्टिकेशन और डीग्लोटेशन। तो एक दो तीन चार पाँच छः ये दो टर्म्स हैं। तो ये भी मैं बता देता हूँ, सीमा जी आप हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर से बता देना। मैस्टिकेशन इज़ मैकेनिकल ब्रेकडाउन आपका जो होता है उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। डीग्लूटेशन जो होती है वो सॉलोइंग होती है, आपने मतलब सॉलो कर लिया। काफ़ी सेक्सुअल टर्म्स हैं ये सारी। खैर ओके सीमा जी आपकी चांस। ओके नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट मतलब उसका हिस्टोलॉजिकली क्या स्ट्रक्चर है उसकी एनाटॉमी क्या है। तो सबसे तो जो भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है जिसके थ्रू हमारा खाना पहुंचता है उसमें 4 लेयर्स होती है जैसा कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है। एक म्यूकोसा होती है, एक सब म्यूकोसा होती है, मस्कुलरिस एंड लास्ट इज सेरोसा। सेरोसा। ठीक है। हम्म, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब हम ये इनर मोस्ट से स्टार्ट करते हैं कि सबसे अंदर कौन सी होती है। सबसे पहले आती है हमारी म्यूकोसा दैट इज द इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है। हम्म और इसमें सिम कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है मतलब ये सब टिश्यू विश्यू याद करने वाली बात है क्योंकि ये सब पेपर में आता है। तो यू कैन रिमेम्बर दिस मतलब जो लेयर याद रखनी है बस दो चीज करेंगे। लेयर वो उसकी पोजीशन कहाँ पे है यानी कि वो कौन सी पोजीशन पे आ रही है अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। ठीक है। और दूसरी चीज याद रखेंगे कि वो कौन टिश्यू से बनी है। ठीक है बाकी काम वी कैन फिगर आउट उसकी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है। तो अब फंक्शन इसका यही है कि ये म्यूकस वगैरह सिक्रीट ये एब्जॉर्प्शन करेगी और प्रोटेक्शन करेगी। ये सबसे अंदर प्रेजेंट है तो इसका यही सब काम होता है। ठीक है। तो म्यूकोसा के बारे में इतना ही। अब हम आगे जाते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एक सेकंड मेरे को म्यूकोजा ही याद नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज। आप अपने आप को ज़रा म्यूट करिए, आपके बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है प्लीज़। तो ज़रा मैं एक बार ये बता देता हूँ, मतलब मेरे को रिवाइज करने दो। पॉज करो सब लोग। ओके आई होप सब ने पॉज किया। हमारे अभी म्यूकोसा जी ने सॉरी सीमा जी ने म्यूकोसा के बारे में बताया कि म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, सरोसा होती है, मस्कुलारिस होती है। म्यूकोसा जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है इनर मोस्ट लेयर होती है सिंपल एपिथेलियल। अच्छा बाय द वे ये पता है ये पाइप है, पाइप इमेजिन करो 4 लेयर का पाइप है। एक पाइप है, उसके ऊपर एक और पाइप है, इसके ऊपर एक और, 4 पाइप है। सबसे अंदर का जो पाइप है, अब जो सबसे मेरे को पता है, मेरे को लगता है हमें मस्कुलारिस से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, खैर चलो कोई बात नहीं। सबसे अंदर वाली जो पाइप है ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और एब्जॉर्प्शन टिश्यू अगर आपको याद हो, आपने टिश्यू पढ़ा हो, तो सबसे पतला टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा, है ना। कुछ भी एब्जॉर्ब करना है तो सबसे पतला करेगा। तो ये सिंपल एपिथेलियल लेयर से बनती है। और यहाँ पे गॉबलेट सेल भी होती है जहाँ तक मेरे को पता है। एक बार देखें ज़रा। कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स, म्यूकस सिक्रेटिंग। ठीक है। ओके, ये जीआई ट्रैक्ट है बाय द वे, ये पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट है। इनकी 4 लेयर होती है सिर्फ, और पेट की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। खैर तो इसका मेन फंक्शन है सिक्रीट करता है, अब्जॉर्ब करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, स्लिपरी म्यूकस हेल्पिंग द इसको प्रोसेस आप ऑफ फूड। ऐसे याद रख सकते हो। हम्म, um बताओ। टैप। हम्म, क्या बात कर रहे हो सही में। इसको आप कॉमन सेंस से भी याद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोगों के पास सीमा जी की तरह निमोनिक्स हाँ की। एग्जैक्टली। जब पहले बोला था कि आपको सिर्फ दो चीजें याद करनी है। एक तो उसकी पोजीशन कहाँ पे कि वो इधर कौन से नंबर पे आती है जो भी है। दूसरा कि वो कौन से टिश्यू से बनती है। बाकी आप उसकी फिर से फिगर आउट कर सकते हो कि उसका क्या फंक्शन होगा।
अब तो जो सबसे अंदर है तो ऑफ कोर्स वो सिक्रीट करेगी और वो क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब और वो प्रोटेक्ट भी करेगी क्योंकि वो बिल्कुल अंदर है सबसे। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका जी। वेल डन जी, वेल डन। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सब म्यूकोजा। चलिए सीमा जी, ये बाय द वे डायग्राम है तो ओके थोड़ा सा ऐसी तैसी हो रखी है, बट आपको दिख ही रहा होगा। ये म्यूकोजा है और ये सब म्यूकोजा है, मस्कुलारिस, और ये सरोसा है। चलिए बताइए। ठीक है। तो अब आते हैं हमारी दूसरी वाली पे सब म्यूकोसल है ठीक है। अब ये म्यूकोसा के बिल्कुल बाहर है जैसा कि हमने देख लिया कि मतलब म्यूकोसल जो लेयर है की लाइनिंग है कुल मिला के ठीक है। और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ये एक पॉइंट हमें याद रखना है ठीक है कि ये कौन से टिश्यू की है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू ठीक है। और अब क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी है तो ऑब्वियसली इसमें ब्लड होगा, मसल्स होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह होंगी, मतलब ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स वगैरह होंगे ठीक है। ओ इसमें ये सब तो होता ही है और साथ में इसमें इलास्टिक टिश्यू भी होता है जिससे स्टमक जो है वो स्ट्रेच करती है और फूड इनटेक करती है, मतलब उसकी स्टिचिंग हो जाती है स्टमक कुल मिला के, ठीक है। तो आप कनेक्टिव लेयर्स कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है ये याद रख सकते हो, फिर कनेक्टिव टिश्यू से आप ये भी याद रख सकते हो कि कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा ऐसे मतलब स्ट्रेची स्ट्रेची सा होता है, तो इसलिए ये स्ट्रेच भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी तो थैंक यू सीमा जी। ठीक है। एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इसने अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, मैंने ऐसा याद किया कि इसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो सिंपल एपिथेलियम है, अंदर जाएगा। अब अब्जॉर्ब करके किसको देगा, किसी को तो देगा ही। तो वो ब्लड स्ट्रीम में देगा या लिम्फेटिक वेसल में देगा। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा, यहाँ पे इसने अब्जॉर्ब कर दिया तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू ही होगा। तो ठीक है, ये इतना ही था। वो सिलेंडर होके अपनी कीमत बना गया और सीमा जी आप यहीं रह गई। आगे बढ़िए, चलिए। है जो तीसरी लेयर है हमारी वो है मस्कुलर एक्सटर्ना या फिर मस्कुलरिस बोलो उसको सीधे ठीक है। हम्म अब मसल जब इसका नाम ही बदलता है कि शेयर में मसल ठीक है। हम्म, और किसमें मसल्स किससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट के लिए। तो बिल्कुल ये जो स्लेयर में मसल्स प्रेजेंट होंगी बिल्कुल जेन्युइन वो बात है। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल जेन्युइन बात है। ठीक है। अब अगर आपको पता हो कि फेरिंक्स जो हमारी मस्कुलरिस लेयर होती है, मतलब हम पूरे जीआई ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल। बहुत सारे पार्ट हैं, तो जो फेरिंक्स तक आता है, हम्म विल यू शट अप। बिल्कुल तो जो जी फेरिंक्स तक आता है जी। उसमें तब तक हम मतलब अपना गला हिला सकते हैं, अपना माउथ हम्म हिला सकते हैं, तो तब तक हम्म वॉलेंटरी होते हैं, वॉलेंटरी हम्म, सोलिंग उसको बोलते हैं ठीक बिल्कुल है। तो बिल्कुल। तब तक वॉलेंटरी होता है, फिर हम्म उसके बाद अंदर पहुंच जाते हैं तो वो इनवॉलेंटरी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ठीक है। सही और बात है। तो हम्म, हम्म ठीक, हम्म। मतलब और अब क्योंकि ये वॉलेंटरी है तो जहां जहां पर वॉलेंटरी, जहां पर हम हिला सकते होंगे हम्म वॉलेंटरली तो हम्म, स्केलेटल मसल से होगी लेयर, सही जहां बात पर है। नहीं हिला सकते होंगे वहां पे स्मूथ मसल से होगी। स्मूथ मसल, एकदम स्मूथ मसल, स्मूथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक चलिए। है। हम्म और जो इनवॉलेंटरी कंट्रैक्शंस होती है स्मूथ मसल की उसी से ब्रेक डाउन होता है ठीक है। तो कुल बिल्कुल। मिला के टू समराइज दिस लेयर, इसमें क्या हो रहा है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी वॉलेंटरी सॉइल हो रही है वहाँ हम्म पर ये स्केलेटल मसल से बनी होगी, और हम्म जहाँ पर इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं वहाँ पे हम्म। स्मूथ से बनी होगी, और इसका काम कुल मिला के बस मूवमेंट ही है ओ और कुछ नहीं। सही बात है। दैट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग, दैट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग। आगे बढ़ते हैं। तो सीमा जी ने जो भी बोला, लेट मी समराइज। ये कहना चाहती हैं कि म्यूको मस्कुलर मस्कुलरिस जो है वो मसल्स से बनी हुई है। फेरिंग्स तक स्मूथ है, आपका एनएस के पास भी वो स्मूथ नहीं, सॉरी, वॉलेंटरी है। आपकी जो इनल मसल्स हैं वो भी वॉलेंटरी हैं। मतलब इन जनरल, नॉट स्पेसिफाइंग एनी वन हेयर, इन जनरल। और ठीक है, तो ये हो गया। और इनका काम होता है स्मूथ मसल्स वाला जो पार्ट है वो ब्रेक डाउन करता है। तो सीमा जी आगे बढ़ते हैं, सरोसा वाली पे आ जाते हैं जी। आप बताइए, सरोसा बताइए। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सिरोसा लेयर। तो सिरोसा जो होती है, अम, अब जो ये जो जीआई ट्रैक्ट है अभी ऐसे एब्डोमिनल कैविटी में सस्पेंडेड है,
तो अब इसको कुछ आउटर लेयर भी चाहिए, फिर उसके सुपरफिशियल लेयर भी चाहिए होगी इसको, और उसी सुपरफिशियल लेयर को हम सेरोसा बोलते हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक ओके। है। और जी जी जैसा जी। कि इसका नाम ही बताता है, सेरोसा, ये एक सेरोसा। सेरस मेम्ब्रेन है। ओ। हम्म, सेरोसा इज डिराइव्ड फ्रॉम सेरस मेम्ब्रेन, ठीक ओके है। ओके। और इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, और कॉमर्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, बिल्कुल बिल्कुल कॉमर्स एपिथेलियम है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। और हम इसको विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेरिटोनियम का एक पार्ट बनाती है। तो पेरिटोनियम। बेसिकली टू समराइज इट इज दैट कि ये जीआई ट्रैक्ट का आउटर मोस्ट लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, एपिथेलियम की बनी होती है, और ये विसरल पेरिटोनियम भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पेरिटोनियम का पार्ट बनाती है। अब आप पूछ रहे हैं कि पेरिटोनियम क्या है, बिल्कुल, तो मैं वही आने पेरिटोनियम वाला मेरे था। हिसाब से, पेरिटोनियम मेरे हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि क्या है। कोई मुझे बात लगता है कोई बात नहीं, अगर आपको हम्म, नहीं पता तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, बताओ भाई, व्हाट इज पेरिटोनियम? जो एब्डोमिनल, ओके, कोई बात नहीं, गलत नहीं बताते, लेट्स आउटर नॉट। लेयर ही होती है, मेम्ब्रेन है, हाँ बट एब्डोमिनल कोई नहीं, कैविटी। गलत नहीं बताना चाहिए हमें। खैर, थैंक यू सीमा जी। तो कुल मिला के एक बारी जल्दी से हम समराइज़ कर देते हैं। सीमा जी, आप बताना इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछना मेरे से, टेस्ट करने के लिए। ये तो डायग्राम आप हटा दीजिए ना सामने से। नहीं, एक सेकंड, मैं समराइज़ कर देता हूँ। म्यूकोज़ा है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये विसरल है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है सरोसा आपका। फिर सरोसा के नीचे आता है मस्कुलर, ये तोड़ रहा है, ये स्मूथ मसल है, ठीक है, ये मोस्टली तो स्मूथ मसल है। इसका काम है क्या भाई? ये तोड़ ताड़ मचाना, ठीक है, सब म्यूकोज़ा है। इसका काम है जो टूटी हुई चीज़ है वो यहाँ तक पहुँचेगा, मेन चीज़ ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपका ब्लड हो सकता है, ये आपका लिम्फ हो सकता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये जो आपका एपिथीलियम है, ये सिंपल एपिथीलियम से बना है। इसका काम है कुल मिला के अब्जॉर्ब करना, और इसका काम है, मतलब मीन अब्जॉर्ब करके चाहिए इसे ही, ये तोड़ रहा है इसे। और ये मेरे को समझ में नहीं आया इसका एग्जैक्ट फंक्शन, मुझे समझ में नहीं आया क्या है इसका फंक्शन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो काफ़ी कुछ बेसिक्स हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़े। किसका फंक्शन समझ में नहीं आया? छोड़िए, इसका सेरोसा का मुझे फंक्शन कुछ जो है वो कुछ खास मेरे जहन में जो बैठा आउटर नहीं है। मोस्ट लेयर होती है, यास। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसका यास। फंक्शन प्रोटेक्शन ही तो होता है, वो क्या ओके, होता थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस टू नो। आगे बढ़ते हैं, माउथ पे आ जाते हैं हम लोग। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या किया अभी हमने? जीआई ट्रैक्ट का हमने देखा, सिस्टम विस्टम की कैसा चलता है। माउथ पे आ जाते हैं। जो आपका माउथ है, मुंह, ये पहला पार्ट है, इट्स फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आप खाना वाना खाते हो तो बक्कल कैविटी जो है उसे, ये इस जगह को बोलते हैं बक्कल कैविटी। इट्स अ क्लोज कैविटी, ऑफ कोर्स आपका मुंह, अनलेस यू आर अ माउथ ब्रीडर, वरना आपका मुंह, माउथ ब्रीदर, तो आपका मुंह खुला रहेगा। खैर, तो क्या है भाई, लिप्स वगैरह है आपका, फलाना ठिकाना, माउथ, ये माउथ के बाद ओरो फेरिंग्स आता है, फलाना ठिकाना, ये वो है। यहाँ पे हार्ड पैलेट है, आपको पता है, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर और अंदर वाला पार्ट है, ये दिस इज़ द हार्ड पैलेट, ठीक है। और इधर थोड़ा और पीछे जाओ तो सॉफ्ट पैलेट आ जाता है आपका। और ये जो आपका जो घंटी लटक रही होती है, दिस इज़ ओव्यूला, ये आपका अंदर नाक वाला रास्ता ब्लॉक कर देता है। खैर, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बताना सीमा जी अगर कुछ इंपॉर्टेंट निकलेगा तो। हाँ, बोलस है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये थोड़ी सी। बोलस, बोलस क्या होता है भाई? जो आप खाना चबाते हो, उसको जो चबाया हुआ है उसे बोलस बोलते हैं। और जो आपकी टंग है वो फ्रंट का 2/3 होती है। इट्स अ वेरी स्मॉल टंग, डोंट यू थिंक सो? खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ है सीमा जी ऐसा बताने वाला? आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग। है? बस यही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। टंग इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सॉलिंग। हाँ, ये टंग जो होती है, ये सॉलिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करती है बोलस को अंदर फेरिंग्स में धक्का वक्का मार के, ये शुरू करती है। खैर, सलाइवरी ग्लैंड पे आ जाता है। सलाइवरी ग्लैंड का भाई क्या काम होता है? माउथ को सबको साफ़ करना है, ठीक है। ये आई डोंट थिंक सो इतना कुछ, ये जनरल चीज़ें होती हैं आपकी। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है भाई? आपकी
हाँ सॉरी, सलाइवा का सलाइवरी एक्सेसरी ग्लैंड आर सलाइवरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड है। ये इनका काम क्या होता है भाई, आपका मुंह साफ करती है, हल्का सा स्लाइटली एसिडिक होती है क्योंकि डिजोल्व करना स्टार्ट कर देती है और सेंस ऑफ टेस्ट बाहर निकाल के आती है। खैर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई 3 ग्लैंड होते हैं आपका, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो ये आपका पैरोटिड है बड़ा सा, ये सबलिंगुअल है आपकी जीभ के जस्ट नीचे, और ये आपके जबड़े में सबलिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, ये तीनों मिलके आपका तीनों के तीनों ये पैरोटिड ग्लैंड बनाती है। तो सीमा जी अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके इनका क्या नाम होता है, क्या काम होता है, तो आप मेरे को फिर लास्ट में बताना। आ जाओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ यस यस एक मिनट। यस यस यू यस। सेड या 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 कि या एक सबलिंगुअल होती है, एक सबमेंडुलर होती है, और ये मिलके पैरोटिड बना देती है। नहीं नहीं, गलती से बोल दिया होगा अगर मैंने ये बोला, तो मैंने बोला ये सारी मिलके सलाइवरी बनाती है, मेरा ये कहने का मतलब था। ये तीनों मिलके सलाइवरी ग्लैंड के ओके कंपोनेंट हैं। तो आ जाओ, ये जो बड़ा सा ग्लैंड है ये आपका पैरोटिड ग्लैंड है। ये आपके कान के नीचे होता है। अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, इनका क्या काम है भाई, इनका काम ये है, इनका कुछ काम दे रखा है क्या? चलो इनका काम दे नहीं रखा वैसे, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड है ये, इनकी जगह याद कर लो, इनका काम क्या होता है मैं भूल गया, कुछ तो तगड़ा काम होता है इनका। माय बैड गाइस, आई फॉरगॉट। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड ड्यू टू वायरल, हाँ मम्स की वजह से ये वो हो जाते हैं थोड़े से, इनका सिस्टम थोड़ा टाइट हो जाता है मम्स की वजह से। ठीक है, सब मैंडिबुलर उस पर आ जाते हैं। ये दे आर अ साइज ऑफ अ वॉलनट, रिलीज ऑफ एंजाइम, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्लैंड, इट्स अ ग्लैंड माई जी, इट्स अ ग्लैंड। ठीक है। इट लाइज इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल। चलो यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन नहीं दे रखा। जब भी हमारी नेक्स्ट रीडिंग होगी, ये तो चलो रफ है, जब भी हमारी नेक्स्ट रीडिंग होगी हम याद करेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, बट ऐसा दे नहीं रखा इनका। अंडर द लंग, अच्छा अंडर द टंग लिखना चाह रहे होंगे, ये अंडर द टंग लिखना चाह रहे होंगे, हाँ ये लंग नहीं अंडर द टंग है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा चलो ठीक है सीमा जी, मैंने अपना पार्ट बता दिया, अब आप आगे कंटिन्यू करो। कांट, ओके, सीमा जी कांट स्पीक ड्यू टू सम इश्यूज, कांट स्पीक, रन, व्हाट हैपेंड? अच्छा राइट नाउ, ओके। सलाइवरी ग्लैंड आर कंपोज, ओके ओके, दो चीज़ें होती हैं सलाइवरी ग्लैंड में आपकी, एक म्यूकस सेल और एक सीरस सेल, दो चीज़ें होती हैं भाई। देखते हैं चलो। सीरस जो है आपका, सीरियस ब्लैक, सीरस जो है आपका वाटरी सोल्यूशन सिक्रिएट करता है, वाटरी सोल्यूशन, और म्यूकस जो है आपका वो म्यूकस सिक्रिएट करता है ऑब्वियसली। ये इससे बोलस वगैरह आपका जो, अगर आपने खाना चबाते चबाते कभी थूक दिया हो फॉर सम रीज़न, फॉर वट एवर रीज़न, तो आपको पता ही हल्का सा म्यूकस सा होता है वो। वट 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 इज़ दिस? अच्छा बोलस लिखना चाह रही है शायद, ये इन्हें इसे हटाइए यहाँ से, इसे हटाइए यहाँ से आप सबसे पहले तो। कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, भाई सलाइवा में काफ़ी कुछ होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है सलाइवा एज आई टोल्ड यू। सो अगर आपके पास ईयरफोन्स हैं वो ख़राब है बाई चांस, तो आप उसको, उसका जो एनोड वगैरह है उसमें हल्का सा सलाइवा लगा के देखें, देखना वो एकदम, देर इज़ अ वेरी हाई चांस वो चार्ज उठाने लगेगा वापस से, अगर आपके ईयरफोन्स ख़राब है तो, या बढ़िया चार्ज होने लगेंगे। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, प्लीज़ इग्नोर दीज पीपल, डू इट, जस्ट डू इट। खैर क्यों भाई, क्यों होता है ऐसा? उनमें आयरन वगैरह है, ऑफ कोर्स वाटर है उसमें होता है, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे इन क्या क्या सिक्रेटेड है, तो क्या सॉरी क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर ऑफ कोर्स हमें पता ही है, H प्लस आयन पता है, स्लाइटली एसिडिक है। कुछ सॉल्यूट भी हैं, सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट बाइकार्बोनेट, कुछ सॉल्यूट भी होते हैं, कुछ आयन्स भी होते हैं उसमें। और साथ ही साथ क्या क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सलाइवा में क्या होता है, प्रोटीन, म्यूसिन, लाइसोजाइम, आईजीए एंटीबॉडी है, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है सलाइवा में आपके, अपेरेंटली। क्यों होता है? समबडी टेल मी, आई हैव नो आइडिया। म्यूसिन प्रेजेंट इन द सलाइवा लुब्रिकेट्स द ओरल कैविटी फॉर ईसी, हाँ जब म्यूसिन जो होता है, ये जो चीज़ है ये लुब्रिकेशन का काम करता है, आपकी ओरल कैविटी को लुब्रिकेट करता है। चलो सलाइवा जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐसी तैसी कर देता है, क्यों? क्योंकि भैया उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम जो है, जाइम बेसिकली इज एंजाइम,
और ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देता है और टूथ डीके आपका प्रिवेंट करता है। और डिफेंसिन करके कोई लोकल एंटीबायोटिक है जो को तो क्या क्या हो गया हमारे पास, अगर आप याद करो, IgA हो गया अपना, डिफेंसिन हो गया और लाइसोजाइम हो गया। ये 3 चीज़ें जो है प्रोटेक्ट करती हैं सलाइवरी। अब पॉज करो और याद करो क्या याद करना था, वापस पॉज करो, सुन लो पहले क्या याद करना था। हमें ये याद करना है कि भाई इसमें होता क्या क्या है। पॉज करो। ओके, आई होप यू पॉज्ड। सीमा जी जब भी आप बोल पाएंगी तो एक बार एक्नॉलेज कर देना, ठीक है। तो इन हम क्या क्या कहते हैं, मैं क्या कहता क्या क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे। आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट बाइकार्बोनेट, ठीक है। वाटर होता है, H+ होता है बिल्कुल। IgA होता है, आपके पास एंजाइम होते हैं बहुत सारे, सलाइवरी एमाइलेज होता है। तो हमें जनरल आइडिया मिल गया कि भाई सलाइवा क्या करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब ये रहा, अच्छा ये रहा पूरा का पूरा डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। वाटर है 99.5% वाटर, मोस्टली वाटर सॉलिड है। तो उसमें ये सारी चीज़ें, म्यूसिन लुब्रिकेशन के लिए, एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास, लाइसोजाइम अभी हमने पढ़ा। बाकी का काम क्या है भाई, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, देखते हैं बाद में देखा जाएगा। खैर, तो हाउ हॉ क्या होता है, अच्छा हॉ, वट हॉ, हाँ इट्स इम्पॉर्टेंट। 0.5% आपका सॉलिड है, कुछ उसमें कुछ इनऑर्गेनिक है, कुछ ऑर्गेनिक है। खैर, तो अगर सीमा जी अगर आप नहीं बोल सकती तो मैं फेरिंग्स स्टार्ट कर दूं। ओके, इसे हटाइए यहाँ से। फेरिंग्स, माउथ हो गया, हमने माउथ पढ़ लिया। भाई अब खाना कहाँ जा रहा है, ठीक है। माउथ आपका जा रहा है फेरिंग्स की तरफ, ठीक है। ये आपका फेरिंग्स, ये तो ये विंड पाइप है, विंड पाइप वाला एरिया, ये आपका फेरिंग्स वाला एरिया। तो माउथ से गया ऑरोफेरिंग्स में, फिर वहाँ से गया लैरिंगोफेरिंग्स में। कॉमन पैसेज है जो, इसलिए बोलते हैं खाना खाते खाते जो है खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना अटक जाता है फिर। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ओरल कैविटी के। वॉल में बहुत सारी म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल होती है, ये वो फलाना ठिकाना। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा फेरिंग्स में, कुछ इंपॉर्टेंट है या नॉट रियली। आपको पता है आपका फेरिंग्स है, ये 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ऑरोफेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स, जो कॉमन पैसेज है। यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एपिग्लॉटस ये आपका ढक्कन टाइप का है, जो आपके फूड पाइप को कवर करता है। ये खुलता है तो वो जाता है, हवा जाती है इसमें, और खाना भी चला जाता है अगर आप खाना खाते खाते खाना खा रहे हो तो। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ईसोफेगस। बोलते 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 खाना खाते हो तो चलो ठीक है भाई, बोलते बोलते खाना नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए, आपको तो इनफैक्ट खाना भी नहीं खाना चाहिए ओवरऑल। ईसोफेगस, मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर मस्कुलर मस्कल्स हैं इसकी बहुत सारी, मस्कुलर मस्कुलर ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर लेंथ है। भाई इसमें कुछ है खास बताने वाला, इसमें ये बताने वाली चीज़ है थोड़ी सी कि ऊपर वाली मसल्स, ऊपर की पहली 1/3 की मसल्स, फेरिंग्स तक की ईसोफेगस की मसल जो होती हैं, वो आपकी कुछ स्केलेटल मसल्स होती हैं, वो आप वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके नीचे की 1/3 कुछ स्केलेटल कुछ स्मूथ होती है, फिर लास्ट की जो 1/3 है वो बिल्कुल ही स्मूथ मसल फाइबर होती है, ठीक है। तो स्वॉलो करना वॉलंटरी है, स्वॉलो करना वॉलंटरी प्रोसेस है। बट जैसे जैसे वो नीचे चला जाएगा, आपकी जो वो वॉलंटियरिंग है उतनी ही कम होती चली जाएगी। और एक और चीज़ है कि ईसोफेगस जहाँ ख़त्म है और जहाँ स्टार्ट है, आपका पेट स्टार्ट है ना, वहाँ पे एक गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर, हाँ वहाँ स्फिंक्टर्स हैं, ये स्फिंक्टर आप हर जगह देखोगे। स्फिंक्टर क्या होता है, तो स्फिंक्टर इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर जो खुले और बंद हो जाए, खुले और बंद हो जाए। पोटली टाइप की जो होती है ना, पोटली सबने देखी होगी। तो पोटली को अगर आप ढीला छोड़ो तो वो प्रॉपर खुल भी जाती है, प्रॉपर खुल भी जाती है, लाइक रबर स्टॉपर, व्हाट यू गोना से। अरे आपने शादी वगैरह में पोटली देखी होगी, तो पोटली बंद भी हो जाती है, खुल भी जाती है। तो दैट्स हाउ स्फिंक्टर वर्क्स। रुक जाता है वो स्टॉपर, वैक्यूम पंप वाला जो, आई डोंट नो भाई इतना। ठीक है भाई, वैक्यूम पंप की तरह जो होता है स्टॉपर, यू नो व्हाट अ स्फिंक्टर इज बेसिकली। रोकता है खोलता है, रोकता है खोलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम स्टमक पे, जो कि शायद आज का लास्ट टॉपिक होगा। स्टमक पे आते हैं भाई।
तो अभी भी बाय द वे जीआई ट्रैक्ट ही चल रहा है, और जीआई ट्रैक्ट में, पूरे जीआई ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें, कहीं कोई मसल बढ़ी हुई होती है, कहीं कोई मसल घटी हुई होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। स्टमक, ईसोफेगस, स्टमक एक जे शेप्ड का मस्कुलर पाउच है आपका, मस्कुलर पाउच जो मेनली काम होता है उसका टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, ताकि भाई वहाँ पे स्टमक इज़ बेसिकली खाना आपका वहाँ गया, थोड़ी देर रुका वहाँ पे, सारी चीज़ें एक्ट करी, एंजाइम वगैरह जितना भी जो भी एक्ट करना था ऐसी तैसी हुई, वो एक्ट हुआ, फिर वो बाद में नीचे और प्रोसेसिंग के लिए बढ़ गया, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। हाँ, तो और लास्ट में जो चीज़ बनेगी काइम बनेगी, ठीक है, बोलस था हमारे पास, बोलस था, वो लास्ट में काइम बन जाएगा, वो मतलब यहाँ पे काइम काइम बन जाएगा, वो पेस्ट टाइप का होता है। एनाटॉमी क्या है भाई, अब अपर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, जो आपकी पेट की कैविटी है, उसके अपर लेफ्ट जोन में स्टमक है वो, ठीक है। साइज दे रखा है यहाँ पे, ये वो फलाना ठिकाना ना, ठीक है, ये देखो, स्टमक जब खाली रहता है तो वो अंदर को कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, अंदर को कोलैप्स कर जाता है, छोटा सा हो जाता है स्टमक, एंड इट शोज म्यूकोजा, एंड इट्स म्यूकोजा, जो उसका भी म्यूकोजा है, जो सबसे अंदर की लेयर है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होगा, वैसे यहाँ पे फोल्ड्स होगा, ये दिस इज नॉट फोर्स, फोल्ड बन जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल, रूगे, जो अगर जैसे आप ये देख रहे हो फोल्ड, ये रूगे जो है ये फोल्ड है ये, ठीक है। क्यों है ये भाई, इनका मेरे हिसाब से तो इनका मेन पर्पस ये है कि भाई जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना तगड़ा काम धाम चलता है, जितना मेरे को पता है। आ जाइए, यहाँ आ जाइए। स्टमक जो है आपका, हाँ, इंक्रीज सरफेस एरिया, यस, स्टमक जो है आपका, वो आपका जो है डिवाइडेड है, ये तो थोड़ा ऐसी तैसी हो गई मेरी डायग्राम की, 3 पार्ट में डिवाइडेड है कुल मिला के। अच्छा, सीमा जी बना रही है यहाँ पर डायग्राम, चलिए जब तक बनाती है। कार्डियक स्टमक है, ठीक है, ईसोफेगस से जस्ट नीचे आप आए, कार्डियक स्टमक आ गया आपका। ओके, फूड एंटर थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम ईसोफेगस और कार्डियक ऑर्फिस, ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर अपना गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर है, जहाँ तक मेरे को पता है, फिर उसके नीचे फंडस है, और फिर जो सबसे नीचे है वो पाइलोरिक स्टमक है, ठीक है। अल्टीमेटली जो डुओडेनम, डुओडेनम क्या है जी, डुओडेनम आपका इंटेस्टाइन से जो जोड़ने वाली जो चीज़ है उसे डुओडेनम बोलते हैं। तो ये आपका कार्डियक हो गया, ये आपका फंडस था, फंडस हो गया, और ये आपका पाइलोरिक हो गया। सिया जी, इज दिस करेक्ट? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है जी। ये स्टमक आपका 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। कार्डियक ऑर्फिस, ये seems to be like an important term. Convex surface of the stomach is called the greater curvature than the concave portion is the lesser curvature. सीमा जी, क्या ये मेरे को आप डायग्राम में दिखाएंगे, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। इसमें से कन्वेक्स कौन सा है और कॉनकेव कौन सा है? क्या ये कॉनकेव है और क्या ये कन्वेक्स है? सीमा जी की याद में सिया जी बताएंगे नहीं बताएंगे हमें? ये कनकेव है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, कर्वेचर जो है इतनी मज़ेदार नहीं है यहाँ, कर्वेचर आप देखो, मज़ा नहीं आ रहा। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज नाइस कर्वेचर, दिस इज वेरी नाइस। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 में हम आपसे मिलेंगे सीधा। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्टमक। तो सीमा जी, क्या आप मतलब क्या करूँ, मैं रुकूँ आपके लिए, या फिर आप क्या मैं कंटिन्यू करूँ, बताओ। Yes, it's my turn. It's my turn. ओके, ओके, सुनाइए सुनाइए। You don't let me, you don't let me speak. और ये मेरी आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैं संन्यास ले रही हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई मुझे बोलने देता। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्टमक, यानी कि उसके अंदर क्या है। मतलब अब हमने बाहर से तो पढ़ लिया कि बाहर उसके क्या क्या है, अब बेसिकली वो बनी किस चीज से है। तो बेसिकली अब मतलब स्टमक भी जीआई का ही पार्ट है, तो उसमें भी वही सब 4 लेयर है जो हमने पढ़ी। पर फिर क्या आप बताएंगे कि वो 4 लेयर सेंसिटिव हमने पढ़ी थी? थोड़ी सी आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी सी कभी कभी आ रही है, थोड़ा सा वो अनोइंग है। बाकी जो आपने मेरे से सवाल पूछा है उसका ये जवाब है कि म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, मस्कुलारिस है, सरोसा है, 4 जो लेयर है।
4 पाइप लगे हुए हैं अंदर से बाहर तक। बताइए आप। ठीक है। अब जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो स्टमक की मूवमेंट से ही कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जो स्टमक वॉल है उसके अंदर जो मस्कुलर लेयर है वो मूव करते हैं, इसी वजह से वहां पे मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अब ये जो नॉर्मल मतलब जो हमने ये 4 लेयर पढ़ी, इसके अलावा और एक लेयर है जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक मसल लेयर। ठीक है। अब इस अरेंजमेंट से क्या होता है ऑब्लिक मसल लेयर से, कि जो फूड जो है वो सिर्फ, हाँ मतलब वो सिर्फ ट्रैक लॉन्ग ही मिक्स करता है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, मतलब कैसे भी मूव कर सकता है। कुल मिला के चर्निंग हो रही है। अगर आपने कभी चर्निंग वर्ड सुना होगा ना, तो उसमें आपने मतलब चर्नर होता है, एक डिवाइस होता है चूर्ण जो कि ऐसे ऐसे चूर्ण करके चीजों को देता है, पूरा पूरा ऐसे चीजों को घुमा हम्म, देता है इन सर्कुलर मोशन। और मतलब ऐसे ही होता है इसमें। काफ़ी आपकी फिर उसके आवाज़ जो बाद है काफ़ी कट रही है आपकी आवाज़। क्या आप में आपके फ़ोन में चार्ज वार्ज नहीं है क्या? सब है। कुछ इशू है आपकी साइड से, बट चलो आगे बढ़ो, फिर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अब जो एपिथेलियल लेयर होती है इसकी स्टमक, जिस जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, कि हमने पहले पढ़ा था गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है। गॉबलेट सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक की लाइनिंग में, उनको हम गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो भी ओपन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपन होते हैं और ये गैस्ट्रिक जूस करते हैं। सीमा जी, आई ठीक है। एम वेरी सॉरी, बट आपकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा कट रही है, तो आई डोंट थिंक सो, तो वैसे नहीं हो पाएगा। तो मैं एक बारी वापस सारी चीज़ें समझा देता हूँ सबको। खैर मेरे को चलो, तो आपने बोला कि थोड़ा सा साइड करते हैं, पॉज करो सब लोग, और अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ रिपीट करो। ओके, आई होप आपने पॉज किया था। तो सीमा जी ने बताया कि एक नई चीज़ है यहाँ पे, ऑब्लीक लेयर्स। यहाँ तक तो सीमा जी मेरे को आवाज़ आई आपकी, फिर इसके आगे थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट रही थी, और इसके आगे मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी। जहाँ तक मेरे को याद है, गॉबलेट सेल आपने बताया कि गॉबलेट सेल की कोई चीज़ होती है। आपने ये बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है उसको हम गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं, जहाँ तक मेरे को याद है आपने ये बात भी बताई थी। इतना ही याद है मेरे को, और कुछ नया था इसमें? क्या पाजी आपने कुछ और नया बताया इसमें? हेलो? नोप। ओके, तो ठीक है। तो हमें पता है गैस्ट्रिक जूस बनेंगे यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी तो गॉबलेट सेल है यहाँ पे, हमें पता है माइक्रो एपिथेलियल लेयर है गॉबलेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सीमा जी अब आप ये बता दो, टाइप ऑफ सेल्स बता दो। आर यू देयर? ओके। टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास सबसे पहले है कुछ सिक्रेटरी सेल्स हैं जो कि कुछ कुछ सिक्रेट करते हैं। सबसे पहले तो म्यूकस सेल्स, पेराइटल सेल्स, और कौन सा है हमारे पास, म्यूकस और सेल है है, पेराइटल सेल है, चीफ। और और चीफ है, और अर्जेंटीना सेल है। 4 टाइप की सेल हैं आपके पेट में। तो म्यूकस सेल्स का सिंबल है। ठीक है। ये अपर नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं और ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं, सिंपल। पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स का क्या है कि ये HCl सिक्रीट करते हैं और HCl से स्टमक एसिडिक हो जाती है। ठीक है। और मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि म्यूकस सेल्स सिक्रीट करेंगे ये HCl और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा है चीज सेल्स। चीज सेल्स क्या करते हैं कि इनको हम पेप्टिक सेल्स बोलते हैं। अगले पेज पे चले जाओ ना। ओह सॉरी, हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म, मैं वही आर पढ़ने यू लग नॉट गया था। लिसनिंग? नहीं नहीं, आई वाज लिसनिंग, आई वाज एक्चुअली डूइंग सम होमवर्क। ओके, सो नेक्स्ट इज चीज सेल्स, वी कॉल देम पेप्टिक सेल्स। ठीक है। और ये पेप्सिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है। पेप्सिन इज बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है। तो बस इतना याद रखना है
चीफ सेल्स जो है पेप्सिन सिक्रेट करते हैं जो कि पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं और दैट्स इट नो यू कंटिन्यू। लास्ट में आपने ये अर्जेंटीना सेल नहीं बताया। Okay, I think she can't speak because somebody has entered her room and started beating her. And she deserves it. Argentina, Argentefin, अर्जुन कपूर सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये आपकी वेजो सिक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर क्या होता है, आपकी नसों को दबा देगा, आपकी नसों को दबा देगा। और ये फंडिक ग्लैंड में है। फंडिक जो बीच का, पेट का जो बीच का रीजन होता है, स्टमक का जो बीच का रीजन होता है। और ठीक है, तो म्यूकस सेल बता दिया, ये पैरेटल सेल बता दिया आपको, ये वाला सेल बता दिया, चीफ सेल्स बता दिए जो चीफ है। तो भाई ये चीफ हैं तो तगड़े होंगे, सबसे कबीले के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी होंगे, प्रोटीन सिक्रीट करेंगे। और ये वेजो कंस्ट्रिक्टर सेरोटोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अर्जुन कपूर सेल्स। तो इसी के साथ साथ हमारा स्टमक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे पैनक्रियास। ओह व्हाट द फक, ये कौन सा पैनक्रियास है भाई, वेरी शेडी लुकिंग पैनक्रियास। तो हम पैनक्रियास करेंगे और लिवर वगैरह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। बाय बाय, टेक केयर, बाय सीमा जी, बाय। अरे